नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th। तो इसमें मैं पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं सिर्फ इसमें आपको बताऊंगा कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी के क्या हालचाल थे। तो उनके हालचाल जानने से पहले आप मुझे अपने हालचाल कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे पता लग सके आपके क्या हालचाल हैं, आप ठीक हो या फिर नहीं हो। वैसे तो आप अच्छे रहने चाहिए, हेल्दी खाओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो फर्स्ट पॉइंट की मैं अगर मैं बात करूं तो पूरी फ्रेंच सोसाइटी ने 13 अमेरिकन कॉलोनियल्स की मदद करी थी, हेल्प करी थी। वो हेल्प उन्होंने ऐसे ही नहीं कर दी थी। उनका एक रीजन था, एक मेन मोटिव था, जिससे वो क्या कर सके कि ब्रिटेन से उस टाइम पे उनकी लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से ले सकें, अपनी आज़ादी उनको मिल सके ब्रिटेन से। तो उनको ब्रिटेन से उनकी वॉर हुई तो जो फ्रांस था वो बहुत ज़्यादा डेप्ट में चला गया था, बहुत ज़्यादा उनका कर्जा हो गया था। और जो उनको कर्जा हुआ था वो उनको एक्सपेंसेस जो थे उनके कर्जे के, उनको वो फुलफिल भी करना था। जो उनको लड़ाई में आइटम्स लगे थे, जो वॉर में बेसिकली जनरल आइटम्स लगते हैं, जैसे कि गन्स हो गए और बॉम्ब हो गए, और आर्मी है, जैसे कि अब आर्मी को सही करना था, मेंटेन करके रखना था, तो इसलिए उन्हें चाहिए था एक पैसा। तो पैसा, एक पैसा नहीं मतलब पैसा, जिससे वो अपनी फुलफिल कर सकें अपने एक्सपेंसेस को, जो वो डेप्ट में गए हैं। तो उन्होंने क्या करा, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने पूरे फ्रेंच सोसाइटी पर टैक्स लागू कर दिया। टैक्स तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई तरीके से लागू कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर लागू कर दिया। तो जब टैक्स बढ़ गया तो यहीं तक नहीं था कि उन्होंने टैक्स बढ़ाया। एक चीज़ और थी कि उन्होंने टैक्स के साथ साथ जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, उसको 3rd स्टेट में बांट दिया था, मतलब कि 3 स्टेट्स में बांट दिया था। आप मेरे साइड में एक इमेज देख सकते हैं, जिसपे सबसे ऊपर है क्लर्गी, जो कि 1st स्टेट, 2nd स्टेट में आता है नोबेलिटी, और 3rd स्टेट में मेरे और आप जैसे कॉमन पीपल्स। तो हम बात करते हैं क्लर्गी की, यानी कि 1st स्टेट पीपल्स की। क्लर्गी में आते थे जो आपके चर्च होते हैं, चर्च के अंदर जो आपके रिलीजियस लीडर्स होते हैं, आपके रिलीजियस लीडर्स हो गए, और चर्च के अंदर जो पॉप होते थे, ये सब के क्लर्गी में आ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और 2nd स्टेट की बात करें, 2nd स्टेट में आते हैं आपके नोबेलिटी। नोबेलिटी मतलब राजा, राजा के बेटे, क्वीन, और तुम्हारे ऐसे ही बहुत सारे राजा से रिलेटेड चीज़ें, राजा से रिलेटेड लोग, और राजा की फैमिली आप मान लीजिए, तो वो नोबेलिटी में आते थे। और सबसे बड़ी बात, उनको भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था। तो अब तक जो हमें समझ आया, वो बात हमें ये समझ में आई कि 1st और 2nd स्टेट वाले लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था। अब आते हैं हम 3rd स्टेट पर, जिन पर सबसे ज़्यादा जुल्म उठाया जा रहा था। जुल्म उठाने की बात करें हम, तो उन्होंने क्या करा कि 3rd स्टेट पर ही सारा लागू कर दिया टैक्स, यानी कि उनको ही टैक्स भरना पड़ता था। और उन जो 3rd स्टेट के पीपल थे उसमें 90% तो फार्मर्स होते थे, फार्मर्स की ज़मीन थी। बाकी इसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट, आर्टिशियंस, ये सब भी आते थे। तो हम कॉमन पीपल्स कहकर ही उपयोग कर लेंगे। तो गाइस, कॉमन पीपल्स जो होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। टैक्स जब वो देते थे तो 1st और 2nd स्टेट को नहीं देना पड़ता, तो सिर्फ 3rd स्टेट वाले लोगों को ही टैक्स देना पड़ रहा था, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल कर सकें जो उनका वो डेप्ट में गए थे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जुल्म आपका उठाया जा रहा था 3rd स्टेट पर। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।